बिंदास हरियाणा सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेके आया है। एक्सक्लूसिव खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस धरना स्थल को देख के समझ गए होंगे। जी हाँ, 1983 पीटीआई हुए नज़रबंद। किसने किए किडनैप, कहाँ हुए लापता। सुबह होनी है पीटीआई की परीक्षा। 10 सालों तक सेवाएं देने के बाद हटा दिया था कोर्ट के आदेश पर। पिछले कई महीनों से दोबारा बहाली की कर रहे हैं मांग। बिंदास हरियाणा की टीम पहुंची है ज़मीनी हकीकत की पड़ताल करने। सरकार की साजिश या 1983 पीटीआई की चाल। परीक्षा न देने की पहले ही उठाई थी कसम। 1983 पीटीआई लड़ेंगे अब गुरीला युद्ध। सरकार की उम्मीदों पर फिर फिरा पानी। पीटीआई की एकता को तोड़ने की साजिश हुई नाकाम। 1983 पीटीआई ने सीआईडी व इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी दिया चकमा। सरकार को अभी तक नहीं लगी है भनक। आगामी रणनीति बनाकर उतरेंगे फिर मैदान में। बड़ौदा में होने वाले चुनाव में भी दिखा सकते हैं दमखम। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 1983 पीटीआई परीक्षा से ठीक पहले नज़रबंद हो गए हैं, कहीं ना कहीं लापता हो गए हैं। बिंदास हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केवल एक ज़िले में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिला स्तर पर जहां कहीं भी पीटीआई टीचरों का धरना चल रहा था, वो सब पीटीआई गुरीला युद्ध नीति के तहत कहीं ना कहीं नज़रबंद हो गए हैं। कहाँ गए हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 1983 पीटीआई ने एकता का परिचय देते हुए कोई नई अलग प्रकार की रणनीति अपनाई है। अब वो गुम हुए हैं या लापता हुए हैं या फिर उनको किडनैप कर लिया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए बिंदास हरियाणा पर। बिंदास हरियाणा पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं। ये एक जगह की तस्वीर नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में जहां कहीं भी पीटीआई टीचरों के धरने पिछले लगभग 2 महीने से भी ज़्यादा समय से चल रहे हैं, वो अब आज आपको खाली नजर आएंगे। कुछ समय के बाद परीक्षा होनी है 1983 पीटीआई के स्थान पर, लेकिन उन्होंने पहले ही प्रण उठाया था कि किसी भी हाल में हम परीक्षा नहीं देंगे। अब उसी कड़ी में वो 1983 पीटीआई कहाँ चले गए हैं, कहाँ नज़रबंद हुए हैं, किसने किडनैप किया है, किसकी साजिश है, इसी का हम पर्दाफाश करेंगे। इसी पे हम पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अनेक जो कर्मचारी संघ है, उन सभी कर्मचारी संघों के नेता वो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मैं विक्रम सिंह जी, प्रधान लेबर टेक्नीशियन एसोसिएशन हरियाणा, संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। कहाँ गए पीटीआई अध्यापक? ये अपनी रणनीति के तहत कहीं पे हैं और वह कल किसी भी तरीके से कोई परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। 1983 पीटीआई की रोजी रोटी छीनने का काम इस सरकार ने किया है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार इस मंसूबे में कभी सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार ने झूठे एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट तक में ये कहा है कि हमारे पास पोस्टें नहीं हैं। हालांकि पोस्टें हैं। एक तरफ सरकार कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो अध्यापक, जो पीटीआई ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं बच्चों की, आज उनको सड़कों पर। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, इस तरीके से सरकार जो जनहित की बातें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य को लगातार बेचना चाहती है। लगातार बेचने का आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं पीटीआई टीचरों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, कहाँ गायब हो गए पीटीआई, कैसी ये रणनीति हो सकती है? देखिए, ये पीटीआई हमारे जो ना 1983 पीटीआई 69 दिन से जो ना सरकार से गुहार लगा रहे थे कि हम बेकसूर हैं, लेकिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा एफिडेविट दे करके हमारे पास कोई वैकेंसियाँ हैं, इनको एक राजनीति का शिकार बना करके इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हमारी गुरीला युद्ध, हमारे जो पीटीआई साथी हैं उनका हमें कोई पता नहीं। हम रिटायर कर्मचारी संघ के साथी उनका धरने के स्थल को संभाले हुए हैं, हमारे कोई पता नहीं है। लेकिन हमारे साथियों से हमें आके अपील की थी सरकार के साथ एक गुरीला युद्ध करके इस सरकार को हम बता देना चाहते हैं कि हम बेकसूर हैं और हमारे को दोबारा से बहाल किया जाए। एक बार फिर हम बता दें, बिंदास हरियाणा पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश में 1983 पीटीआई टीचरों के जो धरने चल रहे हैं, वो धरना स्थल
पूरी तरह से खाली हैं, सुनसान पड़े हैं। कहाँ चले गए हैं पीटीआई, कहाँ उनको कब्जे में ले लिया गया है, या ये कहें कि वो अपने आप को कहाँ छुपाए हुए हैं, या फिर सरकार की कोई रणनीति है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आपको सीधी तस्वीरें हम आपको धरना स्थल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक भी पीटीआई टीचर यहाँ पर नहीं है। जी, अगर हम महिला अध्यापिकाओं की बात करें, या फिर जिन्होंने 10 साल तक सेवाएं दी हैं, वो अब किस तरीके की लड़ाई लड़ सकते हैं? वो जो महिला है वो बहुत ही अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ने 144 धारा लगा रखी है, एक तरफ उन्होंने 9000 पीटीआई को टेस्ट देने के लिए बुलाया है। हम इसका बहिष्कार करते हैं सर्व कर्मचारी संघ के नेता होते हुए, और हम बताना चाहते हैं ये पीटीआई का जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट को हम चैनल करना चाहते हैं। एक तरफ तो ये कहते हमारे पास पोस्ट नहीं है, 1610 इन्होंने पोस्ट दिखाई है, इनसे अलग 1600 पोस्ट खाली पड़ी है, जो पीटीआई ऐसे के ऐसे भर्ती करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं जो कोरोना की जो आड़ लेके जो ये सरकार कहना चाहती है, अभी एक तरफ धारा 144 है, एक ये कोरोना की आड़ लेके निजीकरण की तरफ सरकार गई हुई है। लेकिन सरकार का तो कहना है कि भर्ती गलत तरीके से हुई थी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश है। कोर्ट के आदेश उन्होंने झूठा एफिडेविट दिया कोर्ट में, कोर्ट के बिल्कुल आदेश ये सही नहीं है, अभी पीटीआई को निकाला जाए, ये सरकार की साजिश है। सरकार एक तरफ सभी कर्मचारियों को धीरे धीरे कभी रोडवेज को खींचना चाहती है, कभी बिजली विभाग को खींचना चाहती है, अब ये रेलवे को खींचना चाहती है। इसलिए हम सरकार को चेतावनी देते हैं, कभी भी हमारा साथी, कोई भी हमारा नेता कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी जो आंदोलन लड़ेंगे अपने मुद्दे को लेकर आंदोलन लड़ रहे हैं, कोई इनका झूठा नहीं होगा। लास्ट में हमारे साथियों की जीत होगी, सरकार की हार होगी। जी, आपसे जानना चाहेंगे, कर्मचारी नेता हैं आप, कहाँ गायब हो गए हैं 1983 पीटीआई? वो उनकी अपनी रणनीति के तहत गायब हुए हैं। हो सकता है सरकार ने भी उनको किडनैप कर लिया हो सकता है। हो सकता है, ऐसा संभव है कि भाई ये शामिल ना हो और परीक्षा में न बैठ पाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा आरोप है ये। हाँ, बिल्कुल बड़ा आरोप है। तो फिर क्या रहेगा, कर्मचारी संगठनों की क्या भूमिका रहेगी? कर्मचारी संगठन इनके साथ तन मन धन से इनके साथ बैठेंगे और उनको सहयोग करेंगे। और सरकार अगर फिर भी इनकी मांग पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन धरने जारी रहेंगे, और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि इनको बहाल करें। जी, अगर फिर भी मांग पूरी नहीं होती है तो? मांग पूरी नहीं होती है तो हम एक गुरिल्ला युद्ध लड़ करके हरियाणा सरकार को बता देना चाहते हैं, उसकी पोल खोलेंगे हम बड़ौदा चुनाव के अंदर जा करके। बड़ौदा चुनाव में जाएंगे? बड़ौदा चुनाव के अंदर जा करके एक एक व्यक्ति से हम मिलेंगे कि हमारे 1983 पीटीआई को बेकसूर इन्होंने निकाला है, इनका कोई सरकार ने एफिडेविट दे करके, गलत एफिडेविट दे करके इनको निकाला है। हमारे 1983 पीटीआई का कोई भी कसूर नहीं है, इनका कोई डॉक्यूमेंट गलत नहीं है। एक बहाना लेकर के एक राजनीतिक का शिकार हमारे साथियों को शिकार को बनाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये कर्मचारी नेता है और इनका कहना है कि सरकार ने गलत एफिडेविट देकर 1983 पीटीआई को हटाया। एक बार फिर मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाएं, जो पंडाल हमेशा भरा रहता था आज वो सुनसान पड़ा है। जो पंडाल हमेशा भरा रहता था वो आज सुनसान है, बिल्कुल कोई भी पीटीआई टीचर यहाँ पर मौजूद नहीं है। हालांकि हो सकता है कि जो परीक्षार्थी कल परीक्षा देने के लिए बैठेंगे उनके मन में इस बात को लेकर काफ़ी खुशी हो कि अब हमारा सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 1983 पीटीआई अब परीक्षा नहीं देंगे। अब वो पीटीआई कहाँ है, किसके कहने पे चले गए, या किसने उनको इस युद्ध के लिए, इस गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार किया है, ये सब जानने वाली बात है। हमने कई बार यहाँ पहुँचकर कोशिश की है कि आखिरकार पता लगाएं सभी 1983 पीटीआई परीक्षा से ठीक पहले कहां चले गए हैं, किसने उनको किडनैप किया है, या फिर वो अपने आप को नज़रबंद किए हुए हैं, या फिर वो लापता हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई लापता हो जाए, क्योंकि ये किसी एक दो व्यक्ति की बात नहीं बल्कि 1983 पीटीआई की बात है। हमने कई बार कोशिश की है पीटीआई टीचरों से बात हो जाए, लेकिन अलग अलग जो नेता हैं पीटीआई टीचरों के, उनके फ़ोन बंद आ रहे हैं, लोकेशन उनकी पता नहीं चल पा रही है। एक बार फिर हमने कोशिश की है, हम एक पीटीआई टीचर से एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शायद बिंदास हरियाणा के माध्यम से बात हो जाए। लगातार
आप बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं 1983 पीटीआई की जुबानी आपको सुनाने की, बताने की, दिखाने की, आखिरकार कहाँ नज़रबंद हो गए हैं, क्या उनकी रणनीति है, कौन सा फार्मूला वो अब अपनाने जा रहे हैं। बिंदास हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम और आपका पद बताइए। मेरा नाम दिलबाग जाखड़ है सर जी और मैं शारीरिक संघर्ष समिति का जींद जिले का प्रधान हूँ। जी जींद जिले का शारीरिक संघर्ष समिति का प्रधान हूँ। जी प्रधान साहब, आपके पूरे प्रदेश में 1983 पीटीआई के धरने चल रहे हैं, आखिरकार आप कहाँ लापता हो गए हैं, कहाँ नज़रबंद हो गए हैं, या आपने किसी ने आपको किडनैप किया है, कहाँ है, क्या मामला है ये? सर किडनैप नहीं किया है हम 1983 पीटीआई ने। जी परीक्षा का बहिष्कार करते हुए हमने, सरकार ने जो परीक्षा रखी कल की, उसका बहिष्कार किया हमने। जी जी सर। जी कहाँ गए हैं आप, और क्या सरकार को या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को या सीआईडी को आपकी इन बातों की भनक है, जानकारी है? नहीं, सरकार को और ब्यूरोक्रेट्स को हमारी इन बातों की भनक बिल्कुल भी नहीं है कि हम कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है। वैसे सीआईडी के माध्यम से सरकार को पता लग चुका है कि मतलब 1500 से लेकर 1600 पीटीआई साथी इकट्ठे हो चुके हैं। जी देखिए, बिंदास हरियाणा पे हम आपको दिखा रहे हैं यार, पीटीआई अध्यापकों की जुबानी आपको सुना रहे हैं कि तकरीबन 1600 के करीब अध्यापक एक ही स्थान पर इकट्ठे हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो निर्णय है अब वो सफल होता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो ये संगठन है या आपकी ये कहें जो एकता की मजबूती है, क्या उसको तोड़ने की कोशिश की गई है? सर ऐसा है, हमारी मतलब लेडीज पीटीआई का एक जगह पे बंदोबस्त किया और जेंट्स पीटीआई का दूसरी जगह 1600 साथी हमारे इकट्ठे हो चुके हैं। और बिंदास हरियाणा से आप दिखा सकते हैं बढ़ती हुई भीड़ का। बिंदास हरियाणा पर दिखाइए, जो हरियाणा सरकार ने चैलेंज किया था उसको हमने 1600 साथी इकट्ठे करके और हरियाणा सरकार को दिखा दिया है कि हम पेपर नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बिंदास हरियाणा के माध्यम से हम सभी दर्शकों को बता दें एक बार फिर कि 1983 पीटीआई को लेकर परीक्षा होनी है और कुछ ही समय अब इस परीक्षा में बचा है, लेकिन जिस प्रकार से सभी पीटीआई टीचरों ने ये वायदा किया था, ये दावा किया था कि वो किसी भी हाल में परीक्षा नहीं देंगे, और आज पूरे प्रदेश के जितने भी अध्यापकों के पंडाल हैं जहां पर इनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, वो अब कहीं ना कहीं सुनसान पड़े हैं, और एक गोरिल्ला नीति के तहत इन्होंने योजना बनाई और बगैर किसी को बताए गुपचुप तरीके से सभी जो पीटीआई हैं वो अलग अलग जगह पे इकट्ठे हो गए। लेकिन पीटीआई साहब, अगर हम बात करें कौन सी जगह पे अभी आप 1600 अध्यापक इकट्ठे हुए हैं, और क्या महिलाएं और पुरुष एक साथ इकट्ठे एक जगह पे रुके हुए हैं? देखिए सर, हमारे धरने अभी खाली नहीं है, हमारे धरनों पर दूसरे संगठन बैठे हुए हैं। जी हमारे धरनों पर दूसरे संगठन बैठे हुए हैं जी, लेकिन हमारे जो 1600 साथी जमा है वो लेडीज का अलग डिस्ट्रिक्ट में है और जेंट्स का अलग डिस्ट्रिक्ट में है। 1600 साथी हमारे जमा हो चुके हैं जी, दोनों का अलग अलग किया हुआ है जी। कौन से क्या बताना चाहेंगे आप बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को कि आखिरकार कौन सी जगह पे आप पहुंचे, जेंट्स कहाँ पे हैं और लेडीज कहाँ पे हैं? सर हम जगह, क्योंकि अगर सीआईडी में इतना दम है, सीआईडी हमारे को ढूंढ लेती हम कहाँ पर हैं, और हम सीआईडी को ये मानते हैं कि इनकी सीआईडी को फेल कर दिया हमने। सीआईडी को फेल करने का दावा पीटीआई अध्यापकों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार सरकार को इन सब बातों की भनक थी या नहीं। आप एक बार फिर हमारे साथ कर्मचारी नेता बने हुए हैं। सर, आपने सुना पीटीआई टीचरों की जुबानी कि आखिरकार वो सभी जो महकमे हैं, या ये कहें कि सीआईडी की बात हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात हो, या दूसरे खुफिया तंत्रों की बात हो, उन सब को फैल करते हुए एक गोरिल्ला नीति के तहत अपने आप को कहीं पर ले गए हैं। क्या रहेगी रणनीति? और पीटीआई साहब देखिए सर जी, बने रहिए हमारे साथ जी, क्या रहेगा?
हम एक गुरिल्ला युद्ध के लिए हम तैयार हैं। जो हमारे साथी अंडरग्राउंड हो गए हैं, सरकार को CID नहीं दे रहे वो, उनके धरनों को बाद में हम संभालेंगे। हम रिटायर्ड कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ, विद्यालय अध्यापक संघ जो इसको धरने को संभालेगा पीछे से, और वो जो साथी अपनी गुरिल्ला युद्ध लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए हम जो है ना तत्पर तैयार रहेंगे। लेकिन PTI साहब, क्या आगामी क्या रणनीति रहेगी आपकी? कुछ ही देर के बाद परीक्षा शुरू होने वाली है। सर, हमारी परीक्षा के बाद 24 तारीख से एक नया ही आंदोलन बन के उठेगा, जो हरियाणा में एक जन आंदोलन बन जाएगा और हरियाणा के चारों इलाके चारों तरफ से होता हुआ जो बड़ौदा में जाएगा। बड़ौदा में जाएंगे आप? हाँ जी। बड़ौदा में किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? सर, रणनीति हम बताएंगे नहीं, क्योंकि रणनीति हमारी सरकार कभी भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि अभी भी देखो कितने साथी आगे से हमारे आने लग रहे हैं और सारी भीड़ और हमारी ये जितनी गाड़ियां अभी आ रही है। लेकिन PTI साहब परीक्षा हो जाएंगी, परीक्षार्थी परीक्षा दे देंगे और उनमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुशी भी हो सकती है कि 1983 PTI कम हुए हैं, पहले ही कम परीक्षार्थी थे, तो हो सकता है उनका चयन हो जाए और आप पीछे देखते ही रह जाएं। सर, हम इस चीज से डरते नहीं सरकार की। हम 1983 PTI संघर्ष के दम पे हमारी सर्विस लेंगे, क्योंकि हम सब पैसे दे चुके हैं और टैक्स बार नहीं होता। हम 10 सालों से टैक्स ही दे रहे हैं और आज तक हमारी ACR है, तो देखो 16,000 खिलाड़ी हमने पैदा किए हैं अभी तक। जी बिल्कुल, देखिए PTI अध्यापकों की जुबानी हम आपको सुना रहे थे। धन्यवाद PTI साहब बिंदास हरियाणा से जुड़ने के लिए। अभी हमने आपको लाइव तस्वीरें और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाया है कि आखिरकार 1983 जो PTI हैं, जो पिछले लगभग 2.5 महीने से हरियाणा के अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन दे रहे थे, अपनी बहाली की मांग कर रहे थे, आज वो एक गुरिल्ला नीति के तहत कहीं पर गायब हो गए हैं और उनके पंडाल खाली पड़े हैं। सिर्फ अगर यहाँ पे कोई देखने को मिलता है तो जो अन्य कर्मचारी संगठन है, उन कर्मचारी संगठनों के नेताओं ने अभी उनका पंडाल संभाला हुआ है। और जिस प्रकार से PTI टीचरों ने चेतावनी दी है कि परीक्षा होने के तुरंत बाद 24 तारीख से ही सभी PTI अध्यापक अलग अलग जिलों से जत्थे बनाते हुए बड़ौदा में कूच करेंगे। जी हाँ, बिंदास हरियाणा पे एक्सक्लूसिव न्यूज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। PTI अध्यापकों ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख से ही सभी PTI अध्यापक अलग अलग रूप में, अलग अलग अंदाज में जत्थे बनाते हुए बड़ौदा में कूच करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार का विरोध करेंगे। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार PTI अध्यापकों का दोबारा से चयन होता है या नहीं, और साथ में सरकार इनको लेकर क्या निर्णय लेती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से PTI अध्यापकों ने वायदा किया था और दावा किया था कि वो किसी भी हाल में परीक्षा नहीं देंगे, उस उम्मीद पर PTI अध्यापक खरे उतरे हैं और कहीं ना कहीं एकता का परिचय उन्होंने दिया है। इससे भी एक कदम आगे जिस प्रकार से उन्होंने चेतावनी दी है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार की मुश्किलें बढ़ जाए। बने रहे बिंदास हरियाणा के साथ। PTI अध्यापकों से संबंधित जो भी खबर होगी सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों तक पहुंचाते और दिखाते और उन्हीं की जुबानी सुनाते रहेंगे।